इन 5 चोरों में से 4 चोर का ताल्लुक मुस्लिम कम्युनिटी से है। 20 साल रिसर्च करने के बाद में वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस्लाम एक सच्चा मजहब है। दोस्तों, कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा घूम रही है, चाहे वो फेसबुक पर हो या ये कि टिकटॉक पर हो, दोनों जगह वायरल हो रही है। इसकी तफसील कुछ इस तरह है कि नेपाल के धनुषा जिला क्षीरेश्वरनाथ नगर पालिका 1 में राजदेवी की मंदिर में कुछ दिनों पहले चांदी की मूर्ति चोरी हो गई थी। पुलिस ने इस मंदिर में चोरी करने वालों को पकड़ लिया है, जिसमें टोटल 5 चोर पकड़े गए हैं। नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तमाम चोरों का नाम और एज, उन चोरों का पता यानी कि गांव का नाम भी लिखा हुआ है। इन 5 चोरों में से 4 चोर का ताल्लुक मुस्लिम कम्युनिटी से है, जबकि एक चोर का नाम गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू बिरादरी से है। इन चोरों ने जो काम किया है, जो जुर्म किया है, इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि कल को कोई दूसरा आदमी इसकी हिम्मत न करे। लेकिन उससे पहले अच्छे से छानबीन होनी चाहिए, ताकि किसी भी बेगुनाह को सज़ा न मिले। अगर कोई आदमी पकड़े जाने से बच गया है तो वो भी पकड़ा जाए, चाहे वो किसी कम्युनिटी से भी हो। इस पोस्ट को कई लोगों ने अपने अपने तरीके से शेयर किया है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक पोस्ट दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं, ऊपर से नीचे तक देख लें, 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक 4 चोरों का नाम मुसलमान दिखाया गया है। और उसके सामने में क्या लिखा है उस पर ज़रा ध्यान दीजिए। चारों के सामने में टेररिस्ट लिखा हुआ है, जबकि लास्ट का जो चोर है, जो कि एक हिंदू बिरादरी से है, उसके नाम के सामने सेक्युलर दोगला लिखा हुआ है, यानी कि ये टेररिस्ट नहीं है बल्कि दोगला है। यहाँ पर आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि मुसलमान चोरी करता है तो वो टेररिस्ट हो गया, अगर कोई हिंदू बिरादरी से चोरी करता है तो वो सिर्फ दोगला ही हुआ, टेररिस्ट नहीं हुआ। ये दोहरा मेयार क्यों? ये तो इंसाफ की बात नहीं है। दोनों ने एक ही क्राइम किया है तो दोनों को एक ही सज़ा मिलनी चाहिए। अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। इस्लाम कोई भी ऐसा काम जो कि समाज के लिए नुकसानदेह हो, गांव के लिए नुकसानदेह हो, मुल्क के लिए नुकसानदेह हो, किसी भी ऐसे काम को करने की इजाज़त नहीं देता है। ये अलग बात है कि लोग उसकी तह तक पहुंचकर समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हर वो काम जिसको आम लोग गलत समझते हैं, जो कि सोसाइटी के लिए नुकसानदेह हो, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। मिसाल के तौर पर यहाँ जो 4 लोगों ने चोरी किया है, जिसका नाम मुसलमान बताया जा रहा है, इसके हक में कोई भी सच्चा पक्का मुसलमान ये आकर नहीं कहेगा कि इसने अगरचे चोरी की है लेकिन इसको छोड़ दो, इसको कोई सज़ा नहीं दो। कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं कहेगा, बल्कि इसने जो घिनौना काम किया है इसको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए नेपाल के रूल के हिसाब से। इस्लाम और मुसलमानों को जो हमेशा निशाना बनाते रहते हैं, उन लोगों की सोच ये बन गई है कि मुसलमान चाहे जो भी काम करे, चाहे वो गलत ही क्यों न हो, चाहे वो दूसरे के साथ में लड़ाई झगड़ा, मारना पीटना, चोरी करना, डकैती करना, लोंडियाबाजी करना, दूसरे के धर्म को गाली देना, उसका अपमान करना, तो ऐसे लोग ये समझते हैं कि इस्लाम इन लोगों को यही सिखाता है ऐसा ही करने के लिए। तो यहाँ पर मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा कि ऐसी बात नहीं है मेरे भाई। इस्लाम में चोरी की जो सज़ा है, आप सुन करके चौंक जाएंगे कि इस्लाम में चोरी की सज़ा हाथ काटना है। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में ये भी क्लियर कर दूं कि इस्लाम में हर चोरी के बदले में हाथ नहीं काटा जाता है, बल्कि जो चोरी का वाक़या है वो उसको देखा जाता है। अगर वो कोई मामूली वाक़या है तो उसी हिसाब से उसको सज़ा दी जाती है, अगर वो कोई बड़ा घटना किया है तो उसी हिसाब से उसको सज़ा दी जाती है। ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ इस्लाम चोरी करने पर हाथ काटने की सज़ा देता है, दूसरी तरफ वो जो है लोगों को उकसाएगा कि तुम चोरी करो? मैं तो कहता हूं कि इन सारे चोरों को आप कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएं, क्योंकि इसने 2 जुर्म किया है। एक तो ये कि इसने चोरी की है, और दूसरा जुर्म ये कि इसने चोरी करने के लिए इसी जगह का इंतखाब किया, इसी जगह को चुना है, जो कि एक समुदाय के लिए पवित्र जगह है। ये जानते हुए कि वो एक मंदिर है, यहाँ पर चोरी करने से आसपास का माहौल ख़राब होगा, लोग हिंदू मुसलमान में बंट करके एक दूसरे से लड़ने और भिड़ने की कोशिश करेंगे, आपसी भाई और चारे को नुकसान पहुँच सकता है। इस वीडियो को मैं इतना ही कह करके ख़त्म करता हूँ कि अगर इस्लाम बुराई को प्रमोट करता, दूसरे धर्म को गाली देने के लिए उकसाता, दूसरों पर जुल्म करने के लिए कहता, दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी करने के लिए कहता, तो अब तक सारे मुसलमान इस धर्म को छोड़कर जा चुके होते, एक भी मुसलमान बाकी नहीं रहता। लेकिन आप देखते हैं कि मामला इसका उल्टा है।
अभी हाल फिलहाल अमेरिका में एक पादरी जो कि बहुत ही बड़ा पादरी था, वो मुसलमान हो चुका है। 20 साल रिसर्च करने के बाद में वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस्लाम एक सच्चा मजहब है। इस्लाम हमेशा अच्छे कामों के लिए उभारता है, इसीलिए तेजी से लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। अगर कोई मुसलमान गलत काम करता है, चोरी करता है, तो ये उसका पर्सनल मैटर है, इसका इस्लाम से कोई दखल नहीं है, बल्कि उसने चोरी करके के हिसाब से इस्लाम धर्म का अपमान किया है।